जब हम किसी काम को करने का बार बार प्रयास करते हैं तो हम वो काम बार बार असफल होने की वजह से छोड़ देते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसने अपने बिजनेस में 1009 बार असफल रहकर आखिरकार अपनी मंजिल को पा ही लिया, और जिसका नाम है कर्नल हार्लैंड सैंडर्स, जो है दुनिया की सबसे बड़ी प्रसिद्ध केंटकी फ्राइड चिकन यानी कि केएफसी के फाउंडर। आइए जानते हैं केएफसी के लजीज चिकन को बनाने वाले सैंडर्स की कहानी। 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के हेनरीविले शहर में पैदा हुए सैंडर्स का बचपन कुछ खास नहीं था। जब वो 6 साल के थे तो उनके पिता की मौत हो गई। इसी वजह से सैंडर्स की माँ एक टमाटरों की फैक्ट्री में काम करने लगी थी और सैंडर्स घर में अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखता था। सैंडर्स ने 7वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की थी। जब सैंडर्स 16 साल का हुआ तो वो अपनी उम्र को छुपाकर अमेरिकन आर्मी में शामिल हो गया था। उम्र कम होने की वजह से उसे 1 साल बाद आर्मी से निकाल दिया गया था और उसके बाद वो रेलवे में मजदूरी करने लगा। वहां लड़ाई होने की वजह से रेलवे नौकरी में से भी उन्हें निकाल दिया गया था। सन 1920 में उन्होंने नाव बनाने की एक कंपनी खोली और कुछ ही समय बाद उन्होंने इसी जगह पर एक लैंप बनाने का काम शुरू करने का विचार भी बनाया। सैंडर्स फिलहाल जे काम शुरू करने के बारे में सोच ही रहा था, उसी दौरान एक कंपनी ने काफी बेहतर लैंप को बाजार में उतार दिया और सैंडर्स इस काम को फिर शुरू नहीं कर पाई। साल दर साल समय बीतता गया, सैंडर्स किसी भी काम में सफल नहीं हो पाए। 40 साल की उम्र में सैंडर्स ने फैसला किया कि वो चिकन के पकवान बेचना शुरू करेंगे। अपने चिकन के स्वाद को लोगों तक पहुंचाने के लिए सड़क पर गुजरने वाले लोगों को चिकन को मुफ्त में बांटा। कुछ समय बाद उन्होंने सड़क के पास एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। सन 1935 में जब वहां के गवर्नर रूबी लेफून सड़क पर से गुजर रहे थे, तब उन्होंने सैंडर्स के रेस्टोरेंट में नाश्ता किया और वहां का चिकन उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने सैंडर्स के रेस्टोरेंट को केंटकी कर्नल नाम दे दिया और रेस्टोरेंट फेमस हो गया। लेकिन जे भी ज्यादा समय चल नहीं सका। 4 साल बाद एक झगड़े के चलते हुए इसे भी बंद करना पड़ा। इसके बाद सैंडर्स ने किसी और जगह नया रेस्टोरेंट खोला जो विश्व युद्ध छिड़ने से वो भी बंद हो गया। अब तक सैंडर्स लोगों को अपने चिकन का स्वाद चखा चुके थे, लेकिन रेस्टोरेंट बंद होने की वजह से लोग उनके चिकन को नहीं खा पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने रेस्टोरेंट की आगे ब्रांचेस खोली जाए। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो एक एक रेस्टोरेंट में जाकर अपनी रेसिपी देंगे और उनसे मुनाफे में हिस्सेदारी खरीद लेंगे। ये इतना आसान भी नहीं था। काफी समय तक सैंडर्स को इसमें सफलता नहीं मिली। वह जिस रेस्टोरेंट में भी जाते अपनी रेसिपी लेकर, उसे वहां रिजेक्ट कर दिया जाता। इस प्रकार उनकी रेसिपी 1009 बार रिजेक्ट हुई थी। लेकिन सैंडर्स ने उम्मीद नहीं छोड़ी और कोशिश करते रहे। आखिरकार वो समय आया जब उनकी कोशिश सफल हुई। कुछ ही समय में उनकी केंटकी फ्राइड चिकन की रेसिपी इतनी पॉपुलर हो गई कि केएफसी की ब्रांचेस केवल शहर में ही नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों तक भी पहुंच गई। सन 1964 में केएफसी की 600 ब्रांचेस खुली। इसके बाद कर्नल सैंडर्स ने अपनी इस कंपनी को अपने निवेशकों को $2 मिलियन में बेच दिया। इसके बाद 1969 में केएफसी का नाम न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में गूंजने लगा। समय के हिसाब से केएफसी का रुतबा बढ़ा तो इसकी ब्रांचेस 600 से 3500 तक पहुंच गई। सन 1971 में केएफसी को यूबलेन इंडस्ट्री ने 285 मिलियन में खरीद लिया। फिर यूबलेन को रेनॉल्ड्स ने खरीद लिया, जिसके चलते केएफसी उनकी कंपनी का हिस्सा बन गई। आखिरकार सन 1986 में दुनिया भर में कोल्ड ड्रिंक प्रोडक्ट बनाने वाली पेप्सिको कंपनी ने $840 मिलियन की भारी कीमत चुकाकर केएफसी को खरीद लिया। इसके बावजूद आज भी केएफसी को सैंडर्स के नाम से ही जाना जाता है और दुनिया भर के केएफसी के ब्रांड लोगों पर सैंडर्स की ही तस्वीर लगी हुई है। दुनिया भर के लोगों को अपने हाथों के स्वाद से अपना दीवाना बनाने वाले सैंडर्स की मौत 90 साल की उम्र में 16 दिसंबर 1980 को हो गई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।